आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं बीए एलएलबी कोर्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है जीएटी और लैंग्वेज के लिए, और हम जानेंगे फ़ीस कितनी है, सीट कितनी है, एंड एट दी एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। काउंसलिंग में हर बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे हमारा एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है। तो इसके लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक चैनल ऐसा फॉलो करो जो आपको आपके बीएचयू के एडमिशन तक, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती, जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करने लग जाते, तब तक आपको गाइडेंस देता रहे। वो सिर्फ एक ही चैनल पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीए एलएलबी अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी एग्ज़ाम में जीएटी और लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है, जिनका आपको पता है 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी है ना, वो हर सब्जेक्ट 250 का होने वाला है। लैंग्वेज के 100% मार्क्स ऐड होंगे। किसी को भी डाउट में नहीं रहना है कि भैया 50% हो गया, है ना। तो आपकी ये जो यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है, ये आउट ऑफ कितना है, 500 में से होने वाली है। ठीक है। क्लास 12th का अगर मिनिमम क्राइटेरिया बताऊं तो ये जो 50% है जनरल कैंडिडेट के लिए है। 40% मिनिमम SC ST के लिए आपके क्लास 12th में होने चाहिए। वहीं 45% आपका OBC के लिए होना चाहिए। ये आपका क्लास 12th का है। वहीं हम बात करें ड्यूरेशन, तो आपका पता है ये तो 5 साल का आपका कोर्स है BA LLB। सीट 104 है। FMC का मतलब है फैकल्टी ऑफ लॉ, बेसिकली मेन कैंपस में, है ना। उसके अलावा और ये कोर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये आपका स्पेशल कोर्स के अंडर आता है ना, स्पेशल कोर्स के अंडर आएगा ये। ठीक है। तो फीस इसकी कितनी पड़ती है पर सेमेस्टर, 36,150 रुपये पर सेमेस्टर आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं एट द एंड काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो इनकी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। कैप यूजी पोर्टल कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम इनकी खुद की वेबसाइट है, और बीएचयू का खुद का फॉर्म रिलीज़ होता है जुलाई में। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है। आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन वगैरह करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं वहाँ पर आप क्योंकि आपने लैंग्वेज एंड जीएटी चूज़ किया है, तो आप बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो आपको वो भी ऑप्शन मिलेंगे। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बीए एलएलबी को टॉप प्रेफरेंस, बीए सोशल के सब्जेक्ट को सेकंड प्रेफरेंस और बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट को थर्ड प्रेफरेंस बनाते हैं। तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से ये सेकंड स्टेप होता है जब आप प्रेफरेंस बना रहे होते हैं। थर्ड स्टेप होता है अलॉटमेंट। लाइक बीएचयू में 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 4 राउंड। मान लीजिए आपको पहले राउंड में सीट अलॉट होती है बीए आर्ट्स की। ठीक है। तो बीए एलएलबी सिर्फ मेन कैंपस में है, मान लो बीए आर्ट्स में हो गई। अब आपको लग रहा है कि भैया मेरे 370 नंबर आए हैं। ठीक है। पहले राउंड में आपको नहीं मिला, तो आपको पहले राउंड में सीट कौन सी मिली, बीए आर्ट्स की। ठीक है। मान लीजिए भैया आप फिर बीए सोशल की मिल गई। अब अभी आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप वहीं से काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे। फिर आप फर्दर राउंड्स में एडमिशन नहीं ले सकते। फर्दर राउंड, सेकंड राउंड में जब आएगा तो वहाँ से आप बाहर हो चुके होंगे। तो काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको पहले पेमेंट करना है। फिर चाहे वो आपका AMP लाइक एफिलेटेड कॉलेजेस में हो, क्योंकि बीए आपका बीए आर्ट्स जो है वो एफिलेटेड कॉलेजेस में भी है। तो ये हो गया। तो पहली चीज़ क्या है, कोई भी सीट अलॉट होगी आपको पेमेंट करना है। हालांकि ये चीज़ें सब बताऊंगा, बिल्कुल डरना घबराना नहीं। आपका जब तक बीएचयू में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। तो उसके बाद फिर अपग्रेड फ्रीज़ का ऑप्शन आता है। अपग्रेड आप लगा देते हैं। अपग्रेड का मतलब है कि अभी मुझे मेरा प्रेफरेंस नहीं मिला है, तो जब मिलेगा तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। 4 राउंड तक ये प्रक्रिया चलती है। तो ये बेसिकली काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो विड्रॉल वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा बताऊं कि मैंने बताया काउंसलिंग का एक बीएचयू की वेबसाइट है, वहाँ पर उनका एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसी तरह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप टारगेट करें, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU वगैरह हो, उन सब का फॉर्म आता है। उन सब के फॉर्म पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पेमेंट भी करना पड़ता है। याद रखें, जब आप बीएचयू का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो लास्ट में बताऊँगा कैसे फिल किया जाएगा। अभी नहीं आएगा, जुलाई में आएगा, तो डरना नहीं है। रिजल्ट के बाद की ये सारी प्रोसेस है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट में आपसे अकाउंट नंबर मांगता है। तो साइबर वाले भैया का नहीं, अपना देना है। क्योंकि जब आप एडमिशन मान लीजिए कैंसिल कराते हैं, या फिर आपका बचा हुआ पैसा, ठीक है, मान लीजिए AMPG से आप DAV से आप BA की सीट आपने लॉक की, ठीक है, आपको मिली, आपने पेमेंट किया, 22,000 पेमेंट किया। फिर यहाँ पर मान लीजिए BA LLB की सीट जब आपको मेन कैंपस मिली तो आपका पेमेंट कम हो गया।
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो बचा हुआ पैसा है वो उसी अकाउंट में आएगा जो अकाउंट आपने वहाँ पे दिया होगा। तो ध्यान रखें, वहाँ पर आपको अपना अकाउंट ही देना है। हॉस्टल अलॉटमेंट की बात कर लें तो बॉयज़ को चाणक्य हॉस्टल मिलता है, और गर्ल्स का जो हॉस्टल होता है वो सेपरेट एज सच नहीं है ना। तो फ़ीस जो फर्स्ट टाइम फ़ीस रहती है वो 4875 है ना। इसके लिए आप मेरी और भी डिटेल में वीडियोज़ हैं हॉस्टल पे, वो देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हॉस्टल में मिलती हैं। इसमें से आपकी 2000 जो है वो एज अ सिक्योरिटी मनी है, तो आपकी फ़ीस जो है वो 2875 ही है। ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा नहीं जितना मैं बता दे रहा हूँ, है ना। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मैं एक बार अगर आपको बताऊं, ये सेफ़ स्कोर मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ही लिखे हैं। अगर आप देखेंगे पिछली बार की कट ऑफ वो लगभग 367 के आसपास गई हुई थी, है ना। 367 के आसपास गई थी। तो ये 380 प्लस अगर आप रहते हैं तो सेफ़ स्कोर रहते हैं ना। 360 के आसपास गई थी। तो ये जो अभी आपको सेफ स्कोर जैसे AWS के लिए 360 प्लस, OBC के लिए 360 प्लस, SC का 330 प्लस, ST का 300 प्लस। अच्छा, अब देखो कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे SC और OBC में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है मात्र 104 सीट है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है ना। और क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, स्पेशल कोर्स के अंडर आता है, इसलिए फ़ीस भी ज़्यादा इन लोगों ने कर रखी है। तो ये मिनिमम कट ऑफ रहती है। ST और PWBD की जैसे ही ये आपको मैंने मिनिमम स्कोर बताया है, पहले राउंड की थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लास्ट राउंड में पहुंचोगे ST और PWBD की इससे भी कम हो जाती है ना। तो ये कई बार वेरी करती है। और इसके अलावा अगर आपका कोई फर्दर डाउट हो, कुछ पूछना हो, या फिर कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, तो आप इस CUET बाई अभिषेक सिंह पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। 59 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और कई बार ये रीज़न इसलिए है कि कई बार आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जिनका मैंने जवाब कई बार कमेंट में दिया होता है, कई बार मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूं। तो जिनका जेन्युइन डाउट हो उनसे हम कनेक्ट कर सकें, यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट